जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी। मैं प्रयागराज से गुरु जी की बेटी बोल रही हूँ और मैं अपना सत्संग इसके पहले भी कई सत्संग शेयर कर चुकी हूँ, शुक्राना सत्संग, और गुरु जी जब चाहेंगे तब वो शेयर होगा। और मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हमारा ये सत्संग हमारा ही है, मेरे ऊपर ही है कि मैं एक बिज़नेस करती हूँ। उसके लिए मुझे बहुत दूर जाना था। जो मैं ऑटो से अकेले जा रही थी, वो वीरान एरिया था, लेकिन मैंने देखा एक ब्लैक कलर की गाड़ी पुल के पास से स्टार्ट हुई, गई, उसमें राम लिखा था पीछे, और वो बराबर वो वहाँ तक गई जहाँ तक मेरा ऑटो गया, वहाँ तक गई। 2 लोग और साथ में थे, एसडीएम साहब थे, उन्हीं के लोग साथ में थे। तो वो लोग दिखाने के लिए एरिया गए और वो गाड़ी पूरी वहाँ तक गई, और उसके बाद मैं मुड़ गई, और जब लौटने लगी तो वो गाड़ी मेरे पीछे मतलब आगे आगे, पीछे नहीं, मेरे आगे आगे फिर वही गाड़ी दिखी, और फिर पुल के बाद से वो गाड़ी गायब हो गई। तो मुझे लगा जैसे कि गुरुजी ने सोचा ये अकेले जा रही है, कैसे लोग हैं, क्या है, जो भी उनके मन में आया हो। वो मैं इतने सेफली गई और आई, एकदम निडर होकर, और जय गुरु जी करते हुए ही जा रही थी कि गुरुजी तो मेरे साथ में, चलिए गुरुजी। और आने लगी तो वो मतलब ऐसा था कि जैसे लग रहा था मेरी रक्षा स्वयं करने के लिए वो आए, कि ये अकेले जा रही है और इसके साथ साथ हैं, तो इस अपना इंडिकेशन दे रहे थे कि मैं हूँ साथ में। मुझे इतना मतलब अंदर से हिम्मत मिली, ताकत मिलती है। और जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आप हम लोगों के इसी तरह अंग संग रहे हैं, अपनी प्रेजेंस फील कराते रहते हैं। दूसरा सत्संग हमारा संगत जी ये है कि मेरा बेटा बता रही थी, मैं बहुत परेशान रहती थी, कोचिंग जाता था, फिर वहाँ से कुछ खाया वाया, 4:30 बजे निकलता था कोचिंग, फिर करीब कभी 8:30 9, 8:30 पे कोचिंग छूटती थी, तो 9 9:30 बज जाता था। समझ नहीं आता था कहाँ है। एक्चुअली उसका लैपटॉप ख़राब है, तो वो लैपटॉप पे कुछ काम वाम भी करता था, तो वहाँ पे खाते वाते थे ये लोग, पिज़्ज़ा विज़्ज़ा खा लिया या कुछ मंगा कर खा लिया। तो कल का ऐसा, मैं हमेशा कहती थी बेटा टाइम पे आ जाया करो, टाइम पे आ जाया करो। बहुत परेशान होती थी जब तक आ नहीं जाता था। इधर 2 दिन से गुरु जी का मैसेज भी आ रहा था कि बेटे के संग ध्यान से रहो, ध्यान से रहो। ये जाता भी था तो इसको रोज़ चंदन तिलक और जल प्रसाद भी देती हूँ, और मैं हमेशा कहती हूँ जय गुरु जी बोल के जाया करो। बच्चे आजकल के उतना नहीं सुनते, लेकिन कल का दिन ऐसा था, फ्राइडे का, और ये कल बारिश बहुत हो रही थी यहाँ प्रयागराज में, फ्राइडे को 27 सितंबर। तो इतना ज़्यादा बारिश हो रही थी, ये कोचिंग गया था, और मेरा दिल बहुत डर रहा था, बहुत घबरा रहा था कि अभी तक आया नहीं है, 8:30 बज रहा है। तो मैं भी बेटी को लेकर थोड़ा सा घुमाने के लिए गई थी, वो भी घर में थी। तो मैं निकली, मैंने इसको बुलाया भी, तो बोला नहीं अभी मैं, कोचिंग छूटी नहीं है, 8:30 बजा था। तो मैं वहीं सिविल लाइंस में ही थी, मैंने बेटी के साथ मैंने सोचा इसको भी कुछ वहाँ पे खिला विला दूँ। तो खैर मैं लौटी वहाँ से, मुझको अजीब सी घबराहट सी हुई, मैं मंत्र जाप करती रही। फिर इसको कॉल किया तो इसकी फ्रेंड का, इसके ग्रुप में एक फ्रेंड है, वो इसको भाई जैसा मानती है, राखी वाखी बांधती है, उसका कॉल आया कि आंटी इसको थोड़ी चोट आ गई है। मैं तो इतना घबरा गई, इतना घबरा गई कि परेशान हो गई एकदम। जब तक ये आने गया, उसने कहा इसकी ड्रेसिंग करा रहे हैं, ज़्यादा चोट आई नहीं है। ये नहीं चला रहा था, बल्कि इसका एक फ्रेंड चला रहा था, और ये पीछे बैठा हुआ था। बस उसके बाद मैंने मंत्र जाप शुरू किया। इसे घुटने में थोड़ी सी, और एल्बो से लेकर रिस्ट तक हल्का सा, जैसे घिसट जाते हैं इस तरह का। तो जय गुरु जी, गुरुपा ने हमेशा समझाया है कि बच्चे टाइम से आ जाएं, यही चाहते हैं गुरु जी भी। मैं
बता रही हूँ संगत जी, ये खुद बता रहा था कि जब गाड़ी स्पीड में भी नहीं थी मम्मी, बारिश की वजह से वो स्लिप कर गई, और जो चला रहा था उसने खुद कहा यार गाड़ी तो स्पीड में नहीं थी, स्लिप कैसे करी। और लड़का जो है वो मुस्लिम है, उसके मुंह से अपना जो मंत्र निकलता हो, इसके मुंह से बोला कि जैसे ही गिरे वैसे ही मेरे मुंह से मम्मी जय गुरु जी निकला। और वो अपना कुछ बोला होगा जो बोलते हैं उन लोगों में। तो क्या है, दोनों एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं। फिर इसने कॉल किया अपनी उस फ्रेंड को, और एक और फ्रेंड था, उसकी मम्मी थी, उनको कॉल किया। मुझे नहीं बताया, जानता है कि बहुत घबरा जाएंगी, तो मुझे नहीं बताया। उसको कॉल किया तो वो दोनों भाग के गए, फिर लेकर इन लोगों की ड्रेसिंग कराए, टिट बैग लगवाए। और गुरुजी ने जैसे इसको 4-5 दिन रेस्ट करने को दिया। बहुत बड़ा ग्रह काटा है गुरुजी ने, गुरुजी के आशीर्वाद से। चोट ज़्यादा नहीं आई, घुटने पे काफ़ी छिल गया, हाथ पे छिल गया, लेकिन कुछ भी हो सकता था। लेकिन गुरुजी अपना आशीर्वाद सदा रखते हैं। और वही कह रहा था मुझे पनिशमेंट मिली है ये, कि मैं अब 5-6 दिन तक निकल नहीं सकता, बिल्कुल चोट लगी है, दर्द भी था। मैंने जल प्रसाद, रोज़ मैं जल प्रसाद पिलाती हूँ, चंदन तिलक लगाती हूँ दोनों बच्चों के, बेटी के भी। बेटे हम लोग कल 3:30-4 बजे सोए हैं, इसे इतनी तकलीफ़ थी। ये तो दवा दी थी इसको, सो गया था थोड़ा। फिर सुबह मैं भाग के गई दवा लेकर, इसकी आई, पूरी प्रिस्क्रिप्शन था। तो गुरुजी का आशीर्वाद ही था जो बड़ी घटना होने से छोटे पे काट दिया। और इसको रेस्ट करिए, भागता बहुत है ये। किसी भी फ्रेंड का फ़ोन आ गया फट से भागा, किसी की हेल्प करनी फट से भागा। मैं रोकते रोकते तब तक निकल जाता है। तो इसके फ्रेंड सर्कल ठीक है, लोग बहुत अच्छा, अच्छी बात है, हेल्प करो, पैसे से भी हेल्प करेगा, जो भी रहेगा खिला भी देगा, अच्छी चीज़ है ये गुरुपा, बहुत अच्छी चीज़ है संगत जी। लेकिन अपने शरीर का भी ध्यान रखना चाहिए। तो वही मैंने कहा बेटा माँ परेशान होती है हैं घर में, तो इसके लिए ये नहीं कि हाँ तुम लोग ज़बरदस्ती परेशान होते हो, क्यों परेशान होते हो, बच्चे नहीं हैं। लेकिन नहीं, तुम लोग हमेशा बच्चे रहोगे, जब सेटल हो जाओगे, वो हो जाओगे, तब भी मेरी चिंता बनी रहेगी, कहाँ है, कैसे है, क्या है। तो ये मत बोला करो, और मुझे बताया करो, कॉल किया करो। कह नहीं तुमको बताते, तुम परेशान होती, फिर पापा परेशान होते। अब वो तो बहुत गुस्सा आ जाते हैं। फिर गाड़ी पार्क इसकी कराई, अच्छी पार्किंग है वहाँ पे, उसने स्लिप वगैरह दिया, आज जाकर ये गाड़ी लेकर आए। और नहीं चिल्लाए, बस देख के घबरा गए, खाना खा रहे थे तो ये देख के एकदम से ये कैसे चोट लगी, फिर शांत हो गए। फिर गया ऊपर, अपने रूम में ही था, फिर रात भर ऊपर नीचे करते करते, नीचे कमरे में नहीं आ रहा कि नहीं, हमको वहीं आराम लगता है। तो खैर खिड़की से झांक लेते हैं, देख लेते हैं कि हाँ सो रहा है, जग रहा है, क्या कर रहा है सब। तो गुरु जी का आशीर्वाद इसी तरह बना। बार बार कह रहा था मम्मी ये पनिशमेंट है, क्योंकि मैं देर से आया ना, इसकी पनिशमेंट मिली। हमने कहा ये पनिशमेंट नहीं बेटा, ये तुमको रेस्ट करने के लिए गुरुजी ने कहा है, तुम बहुत भाग रहे थे ना, कोचिंग है, क्लास है, फ्रेंड्स के साथ, तो इसलिए रेस्ट करने के लिए, रेस्ट करो। और बहुत बड़ा ग्रह था तुम्हारा जो गुरुजी ने काटा है। और इसी तरह जय गुरुजी बोल के जाया करो, हमेशा मंत्र जाप रात में मैं लिख के भेजती हूँ कि ये पढ़ेगा, तो टेक्स्ट करती हूँ, ये पढ़ेगा तो कम से कम है। तो बस यही है कि गुरु जी का आशीर्वाद बना रहता है। काम से दिमाग हट जाता है, बच्चे स्वस्थ रहते हैं, ठीक रहते हैं, तो काम में दिमाग भी लगता है। मेरी 2-3 जगह मीटिंग थी, सब मैंने कैंसिल करी कि इसकी अभी ड्रेसिंग कराने ले जाना है। चोट तो आ गई है, लेकिन ये है कि कहीं टूटा फूटा नहीं, कुछ और भी हो सकता था। हेलमेट नहीं लगाया था, आगे वाला तो लगाया था, ये तो नहीं लगाया था, पीछे बैठा था। बस ये है। और 2-3 दिन से हो रहा था कुछ होने वाला है, ध्यान रख बच्चे का, ध्यान रख बच्चे का। तो इसके पीछे पीछे मैं हमेशा भागती थी, जब से हुआ है तब से, छोटेपन से ही ये बहुत भगोड़ा टाइप का था। कहीं इधर कहीं उधर, कहीं गेट से कूद के जा रहा है, कहीं इधर आ रहा है, मतलब ये चुलबुला बहुत था। अब तो बहुत समझदार हो गया है, लेकिन अभी वो स्थिरता नहीं है, यहाँ एक जगह शांति से बैठ जाएं। अभी आ रहा हूँ कुछ काम करके, तो पता चला बाहर से एक बाइक से एक चक्कर मार के आ गया।
जैसे घर में एक्चुअली एटमॉस्फेयर भी ऐसा है ना, कमेंट्स मिलते रहते हैं कुछ ना कुछ हैं, ऐसा है वैसा है, तो कमेंट्स में तो बच्चे इस चीज़ से भागते हैं, इरिटेट होते हैं। तो बेटी है वो शांत है, वो अपने रूम में, उसे कोई मतलब नहीं, आई खाना खाई बैठी है मेरे पास, अपना राइटिंग करती है, वो लिखती है, उसके यूएस वगैरह में राइटिंग जाती हैं। ये ड्राइंग बहुत अच्छी करता है, इसका भी जा रहा है बाहर, ऑडी वालों ने बुलाया है लेकिन एज कम है। तो मैं बता रही हूँ गुरु जी के आशीर्वाद से ही सब हो रहा है। सब, जहाँ इसका ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा बेटे का, तो ये भी चला जाएगा। बेटी का जहाँ एमफिल में या वो करना है आगे, वो भी चली जाएंगी। तो जहाँ जहाँ बस गुरु जी के आशीर्वाद से, गुरु जी ने चाहा, सब कुछ अच्छा होगा। बस मेरा भी काम चलता रहे, यही सब आशीर्वाद मिल रहे हैं। और हर दिन सत्संग के टाइम पे आ जाता था, सही सलामत आ जाता था। कल बहुत बड़ा ग्रह था इसका कोई, तो गुरुजी ने छोटे में काट दिया। तो धन्य धन्य गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, आपका लाख लाख शुक्राना। मेरा तो और कोई नहीं इन दोनों बच्चों के अलावा। हस्बैंड अंकल हैं तो वो दीन दुनिया ही एकदम अलग है, क्या ना, उनकी भी मती फिरी है या क्या है। लेकिन बच्चों से तो खैर अफेक्शन बहुत ज़्यादा है। मैं ही अभागी हूँ, जो कोई नहीं था। भाई था, भाई भी गुरु जी के चरणों में उसको जगह मिले। माँ बाप तो थे ही नहीं बचपन से ही, तो गुरु जी ने हाथ पकड़ लिया कि इसका कोई नहीं है, बस ये दो बच्चे हैं, इन्हीं से सहारा है उनको। तो गुरुपा मिल गए तो उन्हीं के चरणों में रोज सत्संग सुनती हूँ, उन्हीं से अरदास करती हूँ, गुरुपा ये दोनों सेटल हो जाए। मैं भी अपने शरीर से बहुत कमजोर हो गई, बहुत लोगों के कमेंट्स सुनते थे। पहले तो फाइनेंशियली बहुत क्राइसिस थी, लेकिन गुरुपा ने के आशीर्वाद से कुछ छोटा मोटा काम हुआ। अभी और काम लगे हैं, अगर आशीर्वाद रहा तो वो भी हो जाएगा। बस ये दोनों सही सलामत रहे। और मेरा शरीर बहुत तंदुरुस्त था, इधर मैं टेंशन में बहुत ज़्यादा दुबली हो गई थी। गुरुपा का जल प्रसाद लेती हूँ, मेडिसिन चल ही रही हैं, मेडिसिन लेती हूँ उनके जल प्रसाद से, जो हार्ट की भी बहुत ज़रूरी है। एनजाइटी होने लगती है, घबराहट, क्योंकि हार्ट की पेशेंट हूँ, अटैक आ चुका है। उम्र तो उतनी नहीं है लेकिन बहुत कुछ झेल चुकी है। अभी भाई की डेथ पिछले साल हुई है सितंबर में, इसी सितंबर में 1 साल हुआ है। एक ही भाई था हमारा, जो बहुत सपोर्टिव था, बहुत। दो बहनें भी हैं, लेकिन सबको अच्छे से रखें, सर्वत्र भला करें गुरुपा, सबको आशीर्वाद दें। जो अपने बच्चों के लिए परेशान है, सबका टेंशन दूर करें, सबके बच्चे बहुत अच्छे से रहें। जो बच्चा चला रहा था गाड़ी, उसको भी चोट आई है, उसको भी अच्छे से रखें। उसके भी फादर नहीं है, मदर ही स्ट्रगल कर रही है। सारे बच्चों को, सारे बच्चे जिन्होंने मदद की और जो संगत में सत्संग मेरा शेयर करेंगे, वो भी, उनका भी परिवार, जितने गुरु परिवार हैं, सबको आशीर्वाद दीजिए गुरुपा, सबको आशीर्वाद दीजिए। गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्यारे सभी संगत जी को जय गुरु जी, और जो मेरा सत्संग शेयर करेंगे उनको भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहूँगी आप सभी संगत जी से। मैं ये नहीं बताती कि ये मेरा कौन सा सत्संग है, सत्संग तो बहुत सारे होते हैं गुरु जी के, बट हम शुक्राना नहीं कर पाते उनका, पल पल का शुक्राना नहीं कर पाते। हम बहुत ही नाशुक्र इंसान हैं हम उनका। वो तो हमारे साथ रोज़ ही सत्संग करते हैं, बहुत सारे सत्संग करते हैं, दिन में पता नहीं कितने सत्संग होते हैं। और मैं तो भूल ही जाती हूँ कि उन्होंने आज मुझे अपनी प्रेजेंस फील कराई है। मैं उनका, गुरु जी का, अपने सतगुरु का शुक्राना करती हूँ। आज थर्सडे है, आज 26 सितंबर थर्सडे को मैं गुरु जी का शुक्राना, उन्होंने मुझे कहा बेटी तू मेरी बेटी है, तू मेरी धी है, तू शुक्राने की सेवा कर। तो मैं उनको अपना
उनके सामने अपना सत्संग शेयर करूँगी। जो बुलवाएंगे गुरुजी मुझसे बुलवाएंगे। गुरुजी को पहले तो मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरुजी ने मुझे न्यू लाइफ ब्लेस किया है, नहीं तो मैं तो कब की इस दुनिया से चली जाती, शायद गुरुजी के पास ही चली जाती। फिर पता चलता मुझे कि गुरुजी मुझे कितना प्यार करते हैं, कितनी मैं उनकी कितनी स्पेशल बेटी हूँ। पर अब गुरुजी ने मुझे चुना है। उन्होंने मुझे अपनी प्रेजेंस फील करवाई है कि हाँ बेटी, मैं तेरी रक्षा के लिए आया हूँ। तो मैं उनका सबसे पहले तो थैंक यू करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच गुरुजी। आप ना ही होते तो मैं तो कब की ही मर जाती, इस दुनिया से कब की चली जाती। आपके होने से मैं आपकी जो कुछ भी नहीं हूँ, मेरे में कोई गुण नहीं है, मैं बिल्कुल बहुत गुस्सा है मेरे अंदर, कोई गुण नहीं है बिल्कुल, ना मैं एजुकेटेड हूँ, ना मेरे पास कोई गुण है। बट ये है कि मेरा दिल साफ़ है। मेरे को बस ये गुस्सा बहुत आता है। और गुरुजी ने मुझे चुना है, अपनी बेटी बनाया है मुझे, क्योंकि मेरे पास तो सब कोई है, पर मुझे अपना कोई नहीं मानता। मेरे गुरुजी मेरे को अपना मानता है। अगर गुरुजी ने मुझे डॉटर्स डे पर मुझे स्पेशल गिफ्ट दिया था, उन्होंने मुझे स्पेशल गिफ्ट दिया है। गुरुजी ने मुझे स्पेशल गिफ्ट दिया है। तो गुरुजी ने कल मुझे बहुत ही स्पेशल गिफ्ट दिया है। मेरे घर में सोफ़ा नहीं था, मैंने गुरुजी के आगे अरदास लगाई थी, गुरुजी मुझे सोफ़ा चाहिए, क्योंकि मेरे घर में सिर्फ एक 1 रूम है। रूम तो है, 3 रूम है, बट रूम ढंग से बना नहीं हुआ। तो मैंने गुरुजी को अरदास लगाई, गुरुजी मुझे ना सोफ़ा चाहिए, ताकि मैं अपने बेडरूम के अंदर सोफ़ा रखूं, जहाँ पर मैंने आपका स्वरूप रखा हुआ है। मैंने गुरुजी का स्वरूप अपने बेडरूम में रखा हुआ है, जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, कि मैं चाहती हूँ कि उनके लिए स्पेशल जगह हो। तो उन्होंने मेरे को सोफ़ा अभी आया नहीं है, पर मैं उसकी डाउन पेमेंट करके आई हूँ। तो गुरुजी ने मुझे सोफ़ा दिलवाया है। मेरे घर वाले नहीं मान रहे थे, मेरे हस्बैंड भी नहीं मान रहे थे, पर मैंने कहा कि नहीं, मुझे सोफ़ा चाहिए, क्योंकि मैंने सुना है कि गुरुजी ना सोफ़े पे विराजमान कर होते हैं। तो मुझे सोफ़ा चाहिए था। तो थैंक यू सो मच गुरुजी, आपने मुझे और भी गिफ्ट दिया। गुरुजी ने मुझे मेकअप का सामान ऑनलाइन मंगवाया था, जैसे जो मैं चाह रही थी वो मुझे गुरुजी ने दिलवाया। गुरुजी थैंक यू सो मच, शुक्राना आपका। और भी गुरुजी मुझे पल पल में ब्लेस करते रहते हैं। मेरे घर में मुझे पॉजिटिव वाइब्स देते हैं। मेरे आसपास उन्होंने पॉजिटिव वाइब्स कर रखी है। मुझे हर वक्त ब्लेस करते हैं पॉजिटिव वाइब, ताकि मेरे को कोई परेशान ना हो। मैं बहुत डिप्रेस रहती हूँ, बहुत नेगेटिव हो जाती हूँ। तो गुरुजी मुझे हर वक्त ब्लेस करते रहते हैं। पॉजिटिव मेरे हर तरफ वाइब्स, पॉजिटिव वाइब्स हैं। गुरुजी थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतना ब्लेस कर रखा है। मुझे आपने मेरे मायके वालों से और मेरे ससुराल वालों से के बीच में मेरे को एकदम सुरक्षित रखा। मैं गुरुजी के पास उनकी शरण में रहती हूँ। मेरे ससुराल वाले भी काफ़ी पहले से सही हो गए हैं। जैसे मैंने पहले अपने सत्संग में बताया था कि वो उनकी मेरे साथ बनती नहीं है, पर वो मेरे काफ़ी सही हो गए। मेरे जो ससुर जी हैं और जो मेरी सास है वो भी सही है, काफ़ी उनमें डिसिप्लिन आ गया पहले से। तो वो अब काफ़ी ठीक रहते हैं मेरे साथ। और गुरुजी मुझे ब्लेस करते रहते हैं, उनकी महिमा तो अपरंपार है। मुझे सत्संग सुनाते हैं, अच्छे सत्संग सुनाते हैं। मैं उनकी शब्द सुनती हूँ, उनकी गुणवाणी सुनती हूँ। मैं जपजी साहब का पाठ करती हूँ सुबह उठ कर। अब तो वो सुबह मुझे मॉर्निंग में भी उठा देते हैं जल्दी। जो काम पहले नहीं होता था वो अब गुरुजी ने शुरू कर दिया। पहले मैंने उनको ये भी अरदास लगाई थी, गुरुजी मुझे सुबह उठाओ। मैं सुबह नहीं उठ पाती थी, 7 से 8 बजे के बीच में उठती। अब तो वो मुझे सुबह 4 बजे उठा देते हैं गुरुजी, 5 बजे उठा देते हैं कि मैं अमृत वेला करूं। उन्होंने मुझे इतना ब्लेस कर दिया गुरुजी ने कि मैं इतनी डिप्रेस थी, इतनी नेगेटिव थी, इतनी एंजाइटी रहती थी। तो गुरुजी ने मुझे काफ़ी अब पहले से ठीक कर दिया है। मुझे
डिप्रेशन से बाहर निकाल रहे हैं। अभी मैं ये नहीं कह सकती मैं पूरी तरह निकली हूँ, पर मैं काफ़ी गुरुजी के शरण में हूँ। मैं ये नहीं कहती कि मैं लोगों के बीच में रहती हूँ, मैं इधर रहती हूँ। मैं यहाँ गुरुजी के शरण में ठीक रहती हूँ मैं। थैंक यू सो मच गुरुजी, मुझे आप अपनी शरण में रखा हुआ है। थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच। आपका पल पल का शुक्राना। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, बल्ले बल्ले गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मैंने ये नहीं कहती कि गुरुजी ने मुझे तितली रूप में दर्शन दिया, गुरुजी ने मुझे अपने रूप में ओम रूप में दर्शन दिए हैं। मेरे चपाती में ओम रूप के दर्शन हुए हैं। कई लोग कहते हैं ना हमें इस रूप में दर्शन, हमें मोर के रूप में दर्शन नहीं। मैं ये नहीं, मेरे को फ्रेगनेंस आती है उनको, मैं मेरे को तो नहीं आया अभी तक, ऐसा कुछ नहीं फील हुआ। बट मुझे ये फील होता है कि गुरुजी मेरे आसपास ही हैं। वो मुझे इतनी अपनी उसमें रखते हैं पावर में कि मेरे को आसपास इतनी पॉजिटिविटी रहती है कि कोई नेगेटिव बंदा नहीं आता। जैसे मैं गुरुजी को बुलाती हूँ, जब गुरुजी को पुकारती हूँ कि जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, तो गुरुजी उसी टाइम मेरे को अपनी प्रेजेंस शो करवाते हैं। मेरे को फ़ोन पे मैसेज दे देते हैं, सत्संग के मैसेज दे देंगे, कोई भी मैसेज देंगे, कोई भी अच्छी बात आ जाएगी, कोई भी घर में आ जाएगा इंसान, कोई भी गुरुजी ने जिसको भेजना वो आ जाएगा। गुरुजी का इतना सख्त पैरा है मेरे घर में कि गुरुजी के अलावा कोई पत्ता नहीं हिलता यहाँ पर, कोई भी नहीं पत्ता हिलता, कोई भी नहीं आता यहाँ पर। तो थैंक यू सो मच गुरुजी, पल पल का शुक्राना। आपकी ये बेटी, आपकी ये स्पेशल बेटी आपको दिल से दुआ देती है, दिल से आपको शुक्राना करती है, दिल से आपको मानती है। लव यू सो मच गुरुजी, जो कोई नहीं कर सकता वो आप कर सकते हो। मैं अपने माँ बाप को भी साइड पे रखती हूँ, अपने भाई बहन को भी साइड पे रखती हूँ। आपको स्पेशल, आप मेरे लिए बहुत 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 स्पेशल हो गुरुजी, बहुत बहुत स्पेशल हो गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, पल पल का शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। आप मेरे लिए सब कुछ हो, आप मेरे सब कुछ, आप सब कुछ हो, मेरे सतगुरु हो। सतगुरु मतलब साथ, सब कुछ हो, सब कुछ। गुरुजी थैंक यू सो मच। अब मैं अपना सत्संग यहीं स्टॉप करती हूँ। नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करूँगी मैं, अच्छा सा सत्संग शेयर करूँगी आप सभी संगत जी से, प्यारी प्यारी संगत जी से। और जो मेरा सत्संग शेयर करें उनको भी जय गुरु जी। आप प्लीज़ मेरा सत्संग शेयर कर दीजिए। जो भी हैं आप, अंकल है चाहे आप आंटी है, आप मेरा सत्संग शेयर कर दीजिए। और थैंक यू सो मच शेयर करने के लिए। आपको भी गुरुजी ब्लेस करें, सभी संगत जी को गुरुजी ब्लेस करें। जो जो लोग परेशान हैं, जो लोग इस दुनिया में बहुत परेशान लोग हैं, उनको ब्लेस करें गुरुजी। तो मैं आप मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, आज मैं गुरुजी का एक शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। सत्संग तो बहुत है मेरे पास, बट जो अभी मेरे साथ हाल फिलहाल में घटित हुआ है, जो चमत्कार हुए हैं, मैं उनको आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ। अगर कोई भूल चूक हो जाए तो प्लीज संगत जी मुझे माफ कर दीजिएगा। प्लीज गुरुजी मुझे माफ कर दीजिएगा। इस सत्संग की शुरुआत मैं गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, जब भी आप सत्संग शेयर करते हैं तो उसमें गिनती नहीं करते, क्योंकि गुरुजी कभी भी ब्लेसिंग्स देने पर गिनती नहीं करते। इसलिए मैंने गिनती पर सत्संग शेयर करना ही बंद कर दिया, जब से ये एहसास हुआ कि जब उनकी कृपा का कोई अंत नहीं है तो हमारी गिनती नहीं होना चाहिए। तो बात है सत्संग संगत जी, अभी हाल फिलहाल की मेरी नाइट शिफ्ट होती है और मैं इस हफ्ते मासिक धर्म में आ गई थी, तो मैंने पूजा पाठ तो नहीं किया,
बट गुरुजी की ये इच्छा रही इधर कि मैं उनको कभी ना छोड़ूं इस समय में भी, तो मैं उनका मंत्र जाप, उनका पूजा पाठ करती हूँ। मतलब कि बिना ज्योत किए मैं उनका पूजा पाठ करती हूँ, मंत्र जाप करती हूँ। तो जब शाम को गाड़ी आई, मेरा दूसरा दिन था, मैं ठीक से मेडिसिन खा के चली गई, कैब में बैठ गई। संगत जी, जब थोड़ी सी कैब आगे बढ़ी, आधे रास्ते भी नहीं पहुंची थी, मेरे पेट में दर्द होना स्टार्ट हुआ। ऐसा लगा कि मुझे ना अब वॉशरूम जाने की जरूरत है। मेरा पेट में ना अजीब सी गुड़गुड़ाहट, दर्द होना, जैसे बेचैनी लगने लग गई थी मुझे बहुत ज्यादा। और मुझे यूरिनेशन लग रहा था कि अब मैं कहाँ जाऊँ। अब मुझे कैब वाले भैया को बोलना पड़ेगा कि कहीं रोको, या तो सुलभ देखो या तो आप पेट्रोल पंप देखो। बट मैंने क्या किया, मैंने एक बार अपने कान से ईयरफोन्स निकाले, क्योंकि मुझे बहुत एंजाइटी हो रही थी उस वक्त कि अब मैं क्या करूं। तो मैंने उस वक्त 5:30 बज रहे थे, 5:30 या पौने 6 के बीच की बात है, हाथ जोड़ा, मैंने गुरुजी को प्रणाम किया। अब मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि गुरुजी, आप ही लाज बचा सकते हो। और इतनी मुझे बेचैनी हो रही थी, क्योंकि संगत जी, लड़कियों के लिए बहुत दिक्कत हो जाता है ऐसे समय में, कि जब आपको पता है कि आप कैब में हो, आप कहीं जा नहीं सकते, तो और एंजाइटी बढ़ जाती है। तो मैंने बस गुरुजी का मंत्र जाप शुरू किया। जो मैंने मंत्र जाप लगातार शुरू किया, मुझे जगह जगह जाम मिले। संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, मेरा पेट का दर्द ऐसा गायब हुआ, जो गुड़गुड़ाहट हो रही थी इतना कम हो गया, इतना कम हो गया कि मानो जैसे मेरे पेट में दर्द रहा ही नहीं। बीच बीच में दर्द उठ रहा था, बट एक हाथ मैंने अपने पेट पे रखा और बस गुरुजी से ही प्रार्थना की, गुरुजी अब आप ही को लाज बचाना होगा। बस लगातार संगत जी मैंने मंत्र जाप किया, मंत्र जाप करती गई, करती गई, करती गई। मैं गुड़गांव पहुंच गई, वहीं पालपुर में जाम, क्योंकि जब मैं जाम देखती थी ना, मुझे घबराहट होने लगती थी। वहां मैंने पेट में थोड़ी सी गुड़गुड़ाहट फिर शुरू हो जाती थी। लगातार मंत्र जाप किया। मैं 1.5 घंटे बाद ऑफिस पहुंची, गुड़गांव अपने ऑफिस पहुंची। संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे कि रास्ते भर गुरु जी ने किस तरीके से मेरे पेट को शांत रखा। लेकिन जब मेरा दर्द शांत हो रहा था, तब भी मैं गुरु जी का मंत्र जाप लगातार की हुई कर रही थी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। और बस लगातार, और मैं सही सलामत, गुरु जी ने मुझे ऑफिस पहुंचाया। मेरी लाज बचा ली उस दिन गुरु जी ने, कि मुझे इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ी। क्योंकि संगत जी, मैं बहुत घबरा जाती हूँ ऐसी सिचुएशन में। लेकिन गुरुजी ने मेरी लाज रखी, मेरे पे कृपा की, मेरा पेट का दर्द ठीक कर दिया। जो भी मेरे पेट में गैस की प्रॉब्लम हो रही थी, जो लेडीज ही समझ सकती हैं, आंटी लोग समझ सकती हैं, जो इस वक्त इतनी दिक्कत होती है पेट में। और मैं पूरे रास्ते बस गुरुजी का सिमरन करते हुए गई और सही सलामत पहुंचाया। मैंने तब सोचा, नहीं गुरुजी, ये चमत्कार से कम नहीं है, मैं इसका सत्संग जरूर शेयर करूंगी। तो ये रहा मेरा एक सत्संग। और दूसरा एक चमत्कारिक सत्संग ये है कि मेरे घर के बगल में सत्संग होने वाला था। तो ये 26 तारीख को ही था, क्योंकि वो आंटी के घर में गुरुजी की गद्दी को 2 साल पूरे हो गए थे उस दिन। तो मैंने सोचा था कि घर के बगल में है, मैं छुट्टी के लिए अप्लाई कर देती हूँ। तो मैंने 10 दिन पहले ही 10 दिन या एक हफ्ते पहले ही छुट्टी के लिए अप्लाई कर दिया था कि मुझे 26 तारीख को छुट्टी चाहिए। और एक जगह मैं संडे को भी जाती हूँ सत्संग में, जो इधर मैं नहीं जा पा रही थी किसी रीजन से। तो इस बार भी मैं संडे को नहीं जा पाई, क्योंकि काम वाली मेरी आई नहीं थी, बर्तन पड़े हुए थे, घर साफ सफाई करना था। मैंने सोचा अच्छा ठीक है, शायद नहीं जा पाई, घर में काम है, थर्सडे को मैं चली जाऊंगी, बगल में है। ऐसा हुआ कि मैं मन निराश नहीं करती, कभी भी सत्संग में नहीं जा पाती, क्योंकि मैं इतना समझ गई हूँ कि जब तक गुरु जी की आज्ञा नहीं होती है, तब तक आप किसी भी सत्संग में आप बैठ ही नहीं सकते। तो मैंने यही सोच के संडे को मैंने सोचा शायद वहां पर आज मेरी ब्लेसिंग नहीं लिखी है,
मैं नहीं जा पाई, बट पूरी कोशिश करूंगी। थर्सडे के लिए मैंने छुट्टी अप्लाई की है 26 तारीख को। क्या हुआ, मैं मंडे को ऑफिस जाती हूँ, सॉरी ट्यूसडे को। तो मेरी जो टीएल है वो बोलती है कि अंकिता आपकी ना नहीं एक्सेप्ट हो सकती, छुट्टी अप्रूव नहीं हो सकती, ऐसे ऐसे अनप्लान लीव्स हो रहे बहुत लोग के, नहीं हो सकती। मेरा दिल थोड़ा सा डगमगाया कि शिट, मैंने जाना था, मैं जा नहीं पाई। मेरी बहुत इच्छा थी जाने की, गुरुजी सत्संग में आने की, हो नहीं पाया। तो मैंने मैम से बोला कि एक काम करती हूँ मैम, मैं 4 से 6 की सत्संग में मैं खुद से आ जाऊंगी, आधा घंटा लेट आ जाऊंगी। तो बोले ठीक है, लेकिन टाइम पर आ जाना, नो लीव्स विल बी अप्रूव्ड। तो फिर मैंने सोचा, उस दिन भी इतना जाम मिला मुझे, पूरा महिपालपुर साइड एंड कापासेरा साइड। तो मैंने सोचा कि यार इतनी इतनी भीड़ में खुद से आओ, और अगर लेट होगा तो मैनेजमेंट मुझे डांटेगी, उंगली उठाएगी। तो अब मैंने गुरुजी पे छोड़ दिया, गुरुजी आपकी जैसी इच्छा हो सकता है कि गुरुजी आप यहाँ भी मुझे अभी नहीं बुलाना चाह रहे हो, बट मेरा मन तो था, मेरा मन तो सत्संग में जाने की, मेरी भूख अलग ही होती है, आपकी ब्लेसिंग्स की भूख अलग ही होती है। आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा करो। संगत जी मैं गई उस दिन ऑफिस 25 को। मैं ये सोच रही थी कि शायद नहीं जा पाऊँ, क्योंकि गड़बड़ नहीं कर सकती, फिर मैनेजमेंट उंगली उठाएगी। बट पता नहीं गुरुजी की क्या मेहर हुई संगत जी, कि वो टीएल आके खुद बोलती है कि अंकिता आपको 26 को क्या करना है, खुद से आना है कि क्या करना है। मैंने बोला कि मैम आप ये कर दो, 2 घंटे कैब डिले कर सकते हो। बोली नहीं, 2 घंटे तो नहीं हो सकता, आपका हाफ डे हो जाएगा। बहुत तर्क वितर्क या बात करने के बाद मैंने सोचा कि चलो ठीक है। तब उन्होंने, संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, 1 घंटे की कैब डिले कर दी। चमत्कार ही था ये। तो उन्होंने बोला कि आप टेंशन मत लो, कैब आपकी 6:30 के बाद ही पिकअप होगी। मैंने बोला कि मैम फंक्शन है, क्योंकि मैं सत्संग नहीं बोल पा रही थी, क्योंकि बहुत लोग नहीं मानते, और क्या पता मेरा फिर वो अप्रूवल हो या ना हो, इसलिए मैंने फंक्शन बोला था। मैंने बोला कि मैम 4 से 6 की फंक्शन है, तो मैं 6:30 तक निकल जाऊंगी। मतलब कि बोली ना कि आपकी कैब 6:30 बाद ही आएगी, आप टेंशन मत लो। मैंने, फिर भी मेरे मन में एक बेचैनी थी संगत जी की, आज जाना है, आज थोड़ा कम नींद लेना है, घबराहट थी। मैंने काम वाले को ही मना कर दिया था। उठी, चाय पिया, नहाया धुलाया, और मैंने सुबह ही आंटी को मैसेज किया था जहाँ मुझे सत्संग में जाना था, कि आंटी ऐसा ऐसा सीन है, मेरी कैब जल्दी आ जाएगी क्या, मुझे लंगर के साथ जल्दी खाने को मिल सकता है। तो आंटी जी ने बोला जैसे ही गुरु महाराज जी की आज्ञा होगी वैसा ही होगा, आप आओ। मैंने कुछ और, मेरी इच्छा थी कि मैं जल्दी जाऊं और जगह पे बैठ जाऊं, क्योंकि मुझे गुरु जी के गद्दी के आगे बैठने का मन था, बिल्कुल आमने सामने। और हर बार मैं 3:15 या 3:30 तक जाती थी, तब तक ना आंटी लोग, संगत लोग आ जाते थे, तो मुझे जगह नहीं मिल पाती थी, तो मुझे थोड़ा साइड होके बैठना पड़ता था। संगत जी कल तो बस चमत्कार ही चमत्कार, कि मैं 3:15 तक गई आंटी के घर। वहाँ कोई संगत नहीं आई थी, सब सेवादार आंटियां थी जो लंगर प्रसाद तैयार कर रही थी। और मुझे गुरु जी के गद्दी के आगे ही बिल्कुल सीट मिली, वहां पर मैं दीवार पे टंग के बैठ गई। फिर मैंने आंटी को बोला कि आंटी ऐसी ऐसी चीज है, प्लीज आप देख लो, और मैं डाउन हूँ, तो ऐसा ऐसा तो बात नहीं है ना कि मैं नहीं रह सकती। बोली बेटा सब अब आंटी, सब गुरु जी की इच्छा है, उसी की इच्छा से आप आए हो। आप यकीन नहीं करोगे संगत जी, कि जब सत्संग स्टार्ट हुआ, फिर एक आधे घंटे 45 मिनट्स बाद जो आंटी के घर में सत्संग हुआ था, वो आंटी आई, मुझे सबके बीच में मुझे बोला कि आप एक बार बैग रख कर आओ मेरे साथ। फिर मैं गई, फिर बोली आप हैंड वॉश करके आओ। फिर मैं हैंड वॉश करके आई, मुझे लगा पता नहीं क्या सेवा दे रहे हैं। तो उन्होंने बोला आपको कढ़ा प्रसाद आपको गुरु जी पे चढ़ाना है, और गुरु जी से कहना कि गुरु जी मेरा भोग स्वीकार करो। संगत जी उस वक्त मेरी ऐसी हालत थी कि मैं इसलिए गुरु जी से थोड़ा अलग होकर बैठी थी, कि मैं मासिक धर्म से हूँ,
गुरुजी मैं भी आपके आसपास अपनी तरह नहीं बैठना चाहती, बट आपका आशीर्वाद लेने आई हूँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए। बट आपने इतनी कृपा की कि आपने इतना अपनापन दिखलाया कि आपने उस कंडीशन में भी उस सारे संगत के पीछे मेरे सौभाग्य दिया कि मेरे हाथ से आपने कड़ा प्रसाद लिया, कड़ा प्रसाद का आपने भोग लगाया और मैं बैठी वहां, मेरे आंख से आंसू रुक नहीं रहे थे। और इतनी ब्लेसिंग कि फिर फिर वो बोली आंटी वहां बैठना, फिर पैसे लेकर आप आ जाना। मेरे हाथ पैर कांप रहे थे, मुझे एकदम आश्चर्य लगा था, गुरु जी आपने ऐसे कैसे कर दिया, इतना बड़ा सौभाग्य दे दिया, इतनी बड़ी ब्लेसिंग दे दी। फिर सत्संग खत्म हुआ, आरती हुई और आप यकीन नहीं मानोगे, केक कटिंग जब हो रहा था, मैंने आंटी से बोला कि आंटी मेरी कैब ना इस एरिया में आ गई है। आंटी बोले कि आंटी आप ही का ही लंगर प्रसाद अभी निकल रहा है, आप ही के लिए परोसा जा रहा है, आप खा लो, टेंशन मत लो। मैंने लंगर प्रसाद जल्दी जल्दी खाया, जिस तरीके से खाया कि किसी को भी उल्टी हो सकती थी उस तरीके से। मेरी बगल वाली आंटी ने बोला कि आराम से आंटी, आराम से संभल, आराम से खा लो। जब मैं आधा लंगर प्रसाद कर ही रही थी, तब वो जिनके घर में सत्संग था, वो आंटी आई और मुट्ठी में कुछ था। वो आंटी मुझे इशारा की लेने को। मैं एक बार मैं समझ नहीं पाई, फिर दूसरे तीसरे बार में समझी, फिर मैंने हाथ बढ़ाई, मुझे लगा कड़ा प्रसाद होगा। संगत जी, वो गुरु जी का ब्रेसलेट था जो मेरे हाथ में मिला, वो ब्लेस्ड ब्रेसलेट। मुझे गुरु जी ने कल बहुत ब्लेस किया और चुपचाप मैं सब कुछ करके गुरु जी से आगे लेके आंटी को प्रणाम करके गुरु जी करके मैं घर वापस आई, क्योंकि बगल में ही घर था। आराम से फ्रेशन अप होके फिर जब आई घर, तब मेरी कैब में मेरे ऑफिस वालों की पिकअप स्टार्ट हुई। जब मैं घर फाइनली आ गई और मेरे घर आने के आधे घंटे बाद मेरा पिकअप हुआ, तो संगत जी कल इतना चमत्कार हुआ, इतना चमत्कार हुआ। कहाँ मैं सोच रही थी कि 2 घंटा लेट कैब करने के लिए, लेकिन गुरु जी तो जानो जानी है, वो तो सब जानते कि कितने समय का डिलेट मेरे लिए जरूरी है। वो अगर किसी चीज का डिले भी कर रहे तो उनको पता है किस समय में क्या होना है और कितना डिले करना है। और कल जो ये चमत्कार देख के मैं इतनी दंग रह गई, गुरु जी ये सब कुछ सिर्फ आपके कृपा से हुआ। आपने मेरी ब्लेसिंग देखी थी और आपने मुझे सौभाग्य दिया और आपने एहसास कराया, चाहे हम आंटियों के शरीर में जितनी भी अपवित्रता आ जाए, जो भी मासिक धर्म आ जाए, लेकिन एक बाप और बेटी का रिश्ता उससे कभी अफेक्ट नहीं होता, वो हमेशा पवित्र रहता है। जैसे माँ बाप को अपने बच्चे को जब वो मल मूत्र में लिपटा हुआ रहता है, तब छूने में उन लोग को भी घिन नहीं लगता, अब पवित्रता नहीं दिखती। वैसे ही हमारे गुरु जी है कि जब उनको ब्लेस करना होता है तो कुछ भी अपवित्रता नहीं देखते, वो ब्लेस करते हैं। और आपके कितने कर्म काटते, कितने पाप होते हैं उस वक्त। तो संगत जी, ये मेरा कल का हाल फिलहाल का मेरा सत्संग है, जो एक चमत्कार से, ब्लेसिंग से कम नहीं है। और मैं यही दुआ करूंगी, गुरु जी सब पर अपनी मेहर बरसाए रखे, जो भी संगत वहां आई हो सबको ब्लेस करे। मेरे मुंह से हमेशा सबके लिए अच्छा निकले, मैं अच्छा करूं और मैं अच्छा बोलूं, कभी ना किसी का बुरा करूं, ना बुरा सोचूं, ना बुरा बोलूं। बस गुरु जी का हाथ हमेशा सर पे रहे और सभी संगत के सर पे रहे कि वो लाख बुरा ना करे, क्योंकि संगत जी आजकल की दुनिया ऐसी ही है कि गुरु जी का नाम लेकर भी बहुत लोग गलत करते हैं। बहुत लोगों के पास ब्लैक मैजिक तांत्रिक विद्याएं होती हैं, जो गुरु जी का नाम ले लेके आपको ब्लैकमेल भी किया जा सकता है और आप पे कुछ भी किया जा सकता है। लेकिन गुरु जी जानो जानी है, हमेशा हमें उस चीज को कर्म, अपना कुछ कर्म मान के एक्सेप्ट करना चाहिए और इस चीज से निकल जाना चाहिए, माफ कर देना चाहिए। क्योंकि आपकी जिंदगी में भले कुछ कितनी भी गड़बड़ हो जाए, लेकिन कभी कुछ ऐसा ना करें जिससे गुरु जी के वचनों को ठेस पहुंचे, उनके हृदय को ठेस पहुंचे। इसलिए जो जितना भी गलत करे,
हमारा धर्म और कर्म यही बनता है कि हम सबको माफ कर दे दिल से, बाकी गुरुजी देख लेंगे। कभी भी किसी के बदले का या उसके साथ ये रिटर्न होगा देखना, कभी ये सब चीज इंतजार नहीं करना चाहिए, सब गुरुजी संभाल लेंगे। हमें बस अपने दिल से सबको माफ कर देना चाहिए और गुरुजी के शरण में उनके वचनों पे उनके सारी चीजों को अमल करना चाहिए जिंदगी में। और फिर गुरुजी से कुछ भी मांगना नहीं चाहिए, इस गुरुजी को सिर्फ मानो। गुरुजी जानो जानो हमारे पिता परमात्मा है, वो सब कुछ संभाल लेंगे। और ये मेरी जिंदगी का पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो संगत जी, मैं इसी के साथ ये अपना सत्संग समाप्त करती हूँ या विराम देती हूँ, क्योंकि मुझे अब अगले सत्संग का भी तो तैयारी करना है ना। तो मैं गुरु जी के मंत्र जाप से इस सत्संग को भी विश्राम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। सब पर मेहर रखना गुरु जी। जय गुरु जी।